वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करूंगा। जो अनपैड की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो उसकी रेगुलरली हर चौथे महीने रिपोर्ट आती है अबाउट ग्लोबल ट्रेड, अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल आउटलुक। तो जो ग्लोबल ट्रेड की उनकी जो रिपोर्ट आई है जुलाई 2024 में, उसके मुताबिक तीन मुल्कों की वजह से ग्लोबल ट्रेड में इजाफा हुआ है। देयर इज बीन ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड। वो तीन मुल्क है, चाइना, इंडिया और द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको तो पता ही होगा, मैं बार बार कहते रहता हूँ इस शो पर कि दुनिया का मुस्तकबिल, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन ये तीन मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात है, इनके जो डायनामिक्स है, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस, यूएस चाइना रिलेशंस। ये जो ट्रायड है, ये डिसाइड करेगा कि दुनिया का रूल बेस्ड ऑर्डर कैसा होगा, दुनिया की लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लेवल ऑफ पीस, सिक्योरिटी क्या होगी। इन तीनों मुल्कों के पर निर्भर रहेगा इन द फ्यूचर। और अनकरीब, मतलब बाय 2027-28 ये दुनिया के तीन सबसे बड़े इकोनॉमीज हो जाएंगे और ये दुनिया के तीन मोस्ट पॉपुलस मुल्क भी हैं। तो दे आर द बिगेस्ट कंट्रीज, बिगेस्ट इकोनॉमीज, और इनके बलबूते पे ही दुनिया का फ्यूचर और डायरेक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तय होगी। तो इस रिपोर्ट से कई इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती हैं ट्रेड के अलावा। तो मैं उन सब पे रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो इनके जो समरी है इस रिपोर्ट की, मैं आपके सामने उनका कवर दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड रिकवर्स बट अनइवन, यानी ट्रेड तो तरक्की कर रहा है और इनफैक्ट इट इज डूइंग एज वेल। जो फोरकास्ट थी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की कि 2.5% की तरफ होगी, इट्स लुकिंग एज इफ के वो 3% की तरफ आ रही है। सो द ग्रोथ इज गोइंग टू बी रीजनेबली गुड। और ऐसा लग रहा है कि जो कोविड से ताल्लुक और जंग से ताल्लुक, रशिया यूक्रेन और जो मिडिल ईस्ट की जंगों से लग के जो इन्फ्लेशन था और जो डिस्टर्बेंसेस आए थे खासतौर से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, तो वो सब चीज़ों के बावजूद ग्लोबल ट्रेड और जीडीपी ग्रोथ दुनिया की इज रिटर्निंग टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। मतलब इन सब से पहले तो इट्स एक किस्म से इकोनॉमिक ग्लोबल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेड ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड साउथ साउथ ट्रेड आउटपेस दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। कि जो साउथ साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ चुका है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है यानी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बीच में ट्रेड उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। दूसरा उनका पॉइंट है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यूरोप और अफ्रीका। तो बेसिकली ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक स्टडीज में हेडविंड्स और टेलविंड्स कहकर। हेडविंड्स वो होते हैं यानी आप जा रहे हैं, आपके खिलाफ हवा आ रही है, तो आपको आपकी जो तरक्की है, आपकी जो डायरेक्शन है, उसमें वो खलल पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, उसको हेडविंड्स कहते हैं। टेलविंड्स है जो हवा पीछे से आती है और आपको तेजी से आगे की तरफ लेके जाती है, यानी आपकी जो मेहनत है उससे भी ज्यादा आपको सफलता हासिल होती है इफ देयर आर टेलविंड्स। तो वो कह रहे हैं बेसिकली कि जो ग्रोथ एक्सपोर्ट्स हैं चाइना, इंडिया के और यूनाइटेड स्टेट्स के, दे आर वर्किंग लाइक हेडविंड टेलविंड्स, इकोनॉमी को तेजी से आगे ले जा रहे हैं, लेकिन यूरोप और अफ्रीका डिसअपॉइंट कर रहे हैं दुनिया को। वो कह रहे हैं कि ट्रेड ग्रोथ वेरीज अक्रॉस सेक्टर्स, खासतौर से ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है एआई को लेकर, बट रिलेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन सेक्टर बहुत छोटा है अभी। लेकिन इट इज क्लियर के वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट और जो दुनिया के ये कहिए कि जो फोकस है फिल वक्त, इट इज एआई पे बहुत ज्यादा तवज्जो है। दैट इज व्हाई दे आर एक्नॉलेजिंग के देयर इज एन इंक्रीज इन एआई रिलेटेड ट्रेड। फिर वो कह रहे हैं कि द आउटलुक फॉर 2024 रिमेन्स पॉजिटिव, मगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कुछ खलल पड़ सकती है। और जियोपॉलिटिकल बेसिकली जो रीबैलेंसिंग हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी की, जो लोग चाइना से डर के भाग रहे हैं, चाइना से ट्रेड कम हो रहा है, चाइना के खिलाफ जो टैरिफ्स और जो कस्टम्स लगाए जा रहे हैं खासतौर से अमेरिका और यूरोप में, ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये इकोनॉमिकली ड्रिवन नहीं है, जियोपॉलिटिक्स से ड्रिवन है। तो इसका असर
जो है सो इकोनॉमी पे जरूर होगा। इट बी मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव इम्पैक्ट। ये बात तो आपको याद है गीता गोपीनाथ की, मैंने जो स्टैनफोर्ड में लेक्चर है उसमें भी उनका उनका फोकस ही ये था कि द ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर हो रही है, और लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स का के वजह से रिबैलेंसिंग अगर होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक। मतलब गीता गोपीनाथ का तो प्रेडिक्शन था कि 1% से लेकर 7% तक वो श्रिंक हो सकती है। सो एनीवे दीज आर द जो एग्जीक्यूटिव समरी कहिए या हाइलाइट्स उस रिपोर्ट की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत ही आश्चर्यजनक डेवलपमेंट हुआ है कि देखिए पिछले 2 साल से जो जंग चल रही है रशिया, सारी दुनिया वेस्टर्न कंट्रीज अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं रशिया के खिलाफ, खासतौर से हर किस्म के सैंक्शंस, उसकी बेसिकली इकोनॉमिक कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को। तो लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक और फिर वर्ल्ड बैंक की दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया हैज नाउ बिकम ए हाई इनकम कंट्री, यानी रशिया अपर मिडिल इनकम से जाकर हाई इनकम कंट्री हो गई है। पिछले 1-2 साल में सिर्फ 3 मुल्क हैव बिकम हाई इनकम कंट्रीज। वो एक बल्गेरिया है, एक रशियन फेडरेशन है, एक पलाव नाम की छोटी सी जगह है रशियन फेडरेशन। और जो मतलब अगर आप समझ रहे हो कि हाई इनकम कंट्री क्या होती है, तो वर्ल्ड बैंक के 4 क्लासिफिकेशन है। एक लो इनकम कंट्री, यानी अगर आपकी जीडीपी पर कैपिटा 1145 यानी $1145 पर ईयर से कम हो तो आप लो इनकम कंट्री है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वो होते हैं जिनकी 1146 से लेकर $4,500 तक मिडिल इनकम। सारे साउथ एशिया के कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे के सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज 4,500 से लेकर 14,000 तक, और फिर 14,000 के ऊपर और हाई इनकम कंट्रीज जैसा कि सारा का यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, और अब रशिया भी हाई इनकम मुल्क बन गया है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतने सैंक्शंस, इतनी कोशिशें करने के बावजूद, सेकेंडरी सैंक्शंस और मतलब डीलिंकिंग रशिया की इकोनॉमी के बावजूद, रशिया की इकोनॉमी को तबाह करना तो दूर की बात, रशिया की इकोनॉमी इज नाउ डूइंग मच बेटर देन इट वाज बिफोर द वॉर। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और मजे की बात और भी ये है कि यूक्रेन भी लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम मुल्क बन गया है इसी दौरान, यानी उसकी इनकम अब 4,500 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। ये मुझे बस समझ भी नहीं आती। अगर रशिया ने इतनी तबाही मचाई है, इतना उसको इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी पॉपुलेशन 20% से अगर कम कर दी है, तो फिर ये इकोनॉमी कैसा ग्रो हो रही है। मतलब इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग कि इतना सारा जो पैसा जा रहा है वॉर के लिए, क्या वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा रहा है यूक्रेन की? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इसको रिसर्च करके इसका जवाब देने की काबिलियत तो मुझे में नहीं है। आई हैव नो कॉन्टेक्ट्स इन द यूक्रेन, ना मैं जाने के मूड में हूँ। तो आई होप कि कोई अगर सुन रहे हैं, कोई मास्टर स्टूडेंट, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर आप पेपर लिख सकते हैं टू स्टडी कि आखिर यूक्रेन की इकोनॉमी का बना क्या है पिछले 2 साल में। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सैंक्शंस की जो बात हो रही है, ईरान भी लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम हो गया है। उसके ऊपर भी अमेरिका ने इतने सारे मैक्स सैंक्शंस लगाए, उसके बावजूद ईरान सीम्स टू बी डूइंग इकोनॉमिकली बेटर। तो ये बड़ी ताजुब की खबर है कि ये मतलब सिर्फ इतने ही मुल्कों में तब्दीली आई है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, यूक्रेन, अल्जीरिया, मंगोलिया, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक हैव गॉन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू अपर मिडिल इनकम। बल्गेरिया, रशिया और पलाव हैव बिकम हाई इनकम कंट्री। और वेस्ट बैंक और गाजा जाहिर है जंग की वजह से दे वेंट फ्रॉम अपर मिडिल इनकम टू लोअर मिडिल इनकम टेरिटरीज। तो ये एक खबर मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। दिस इज नॉट फ्रॉम अंकटैड, ये वर्ल्ड बैंक से आई है। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो हाइलाइट्स में कहा गया कि इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेड इज बीइंग रिकवर्ड बिकॉज ऑफ इंडिया, चाइना और यूएस के एक्सपोर्ट्स, लेकिन मैं बताऊंगा कि रशिया का भी डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं आप, ये देखिए, ये जो चार्ट है ये एक्सपोर्ट्स की बताता है। यहाँ पे आपको नजर आता है कि जो एक्सपोर्ट्स का कॉलम देखें, विच इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, चाइना के जो गुड्स हैं उसके इंपोर्ट्स तो उतने ही रहे पिछले क्वार्टर के तरह,
लेकिन उसके इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय 9%, इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय 7%, और उसके बाद रशिया बाय 4% और यूनाइटेड स्टेट्स बाय 3%। तो अंकटैड अपने हाइलाइट्स में यूएस की 3% कहता है, लेकिन रशिया के 4% नहीं कहता। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट कि ये रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छुपा रहे हैं। तो ये आप एंटी रशिया बायस देख सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। तो ये नहीं कहा कि इंडिया, चाइना, रशिया एंड यूएस आर ड्राइविंग ग्लोबल ट्रेड, रशिया को ड्रॉप कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखें डेटा कि जितना यूएस इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, रशिया भी उतना ही इंपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट्स रशिया ज्यादा कर रहा है। सो व्हाट इट इज शोइंग मतलब ये क्वार्टर में कि रशिया इज नाउ कमिंग बैक। अगर आप पूरा साल भर का क्वार्टर देखें तो उसका एक्सपोर्ट्स काफी कम हो गए थे, लेकिन नाउ इट इज बूमिंग। इनफैक्ट जो टॉप की इकोनॉमीज को देख रहे हैं आप, ये जो बता रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करके देखें, यूरोपियन इंपोर्ट्स कम हो गए, एक्सपोर्ट्स जीरो ग्रोथ। और फिर साउथ अफ्रीका को देख लें, वो तो बहुत ही पीछे जा रहा है। द सेम विद जापान, 5% गिर गए हैं उसके एक्सपोर्ट्स। साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ इस क्वार्टर। सो द ओनली कंट्रीज दैट आर ग्रोइंग और इंडिया, चाइना, यूएस और रशिया। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि लेट्स नॉट फॉरगेट रशिया, रशिया को भूलना नहीं चाहिए। और इसमें फ्रॉम ए जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव देखें तो चाइना और रशिया जो एलाइज है वो ग्रो कर रहे हैं, और जो बाकी के जो कंट्रीज हैं अमेरिका के एलाइज, दे आर नॉट ग्रोइंग। और इंडिया को अगर आप न्यूट्रल ले लें तो द न्यूट्रल एंड नॉन यूएस एलाइज आर ग्रोइंग, और जो यूएस और उसके एलाइज में सिर्फ यूएस ग्रो कर रहा है। एक चीज मैं उनकी रिपोर्ट में आई फाउंड इंटरेस्टिंग, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि कौन सा मुल्क किस पर डिपेंडेंट है और उसकी कितना डिपेंडेंट नहीं है, कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। इंक्रीजिंग ट्रेड डिपेंडेंस, यानी दिस इज मेजर ऑफ चेंज। यानी पहले कितना था, उससे ज्यादा। तो अगर कह रहे हैं कि 5% अगर बता रहा था, यानी 5% ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है या कम हो गई है। तो दोनों चीजें बताता हूं। तो पहले हम देखते हैं बढ़ गई है। तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो बढ़ी है वो रशियन फेडरेशन की ऑन चाइना, 5.8%। अब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया को, तो इस बात पे वो अपने नजर में रखे कि रशिया के ताल्लुकात चाइना पर, मतलब जो दुनिया का फिक्र यह है कि अगर ये जंग ज्यादा देर चलती रही और रशिया अगर कमजोर हो जाता है तो वो एक वैसल स्टेट बन जाएगा चाइना का, बेसिकली चाइना का उसी तरह से क्लाइंट स्टेट बन जाएगा जैसा कि पाकिस्तान है। और ये ट्रेड डिपेंडेंसी आपको नजर आ रही, सबसे ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंसी दुनिया में अगर इस क्वार्टर में बढ़ी है तो रशिया की ऑन चाइना। उसके बाद ब्राजील की भी बढ़ गई है ट्रेड डिपेंडेंसी ऑन चाइना, 3.3%। यानी ये सारे ब्रिक्स के जो मुल्क हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, इनकी डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ रही है। यूके की डिपेंडेंसी यूरोपियन यूनियन पे तकरीबन 2.5% बढ़ गया। अब ये बहुत बढ़ेगी, देखना। ये जो नए लीडर आए हैं, कियर स्टार्मर और लेबर, दे आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स यूरोप मोर, और ये डिपेंडेंसी यूरोप पर यूके की ज्यादा बढ़ेगी। वो ट्राई तो करेंगे अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड, बट आई डोंट थिंक अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एनीबडी एट द मोमेंट। फिर देखिए आप वियतनाम, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो फ्रेंच शोरिंग हो रही है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकल के जा रही है वो वियतनाम जा रही है, लेकिन वियतनाम का डिपेंडेंसी चाइना से बढ़ते जा रही है। जापान की यूएस पर, इंडिया की भी डिपेंडेंसी ऑन चाइना हैज इंक्रीज बाय 1.2% इस क्वार्टर में। फिर इंडिया की डिपेंडेंसी यूरोपियन यूनियन पे भी 1% से बढ़ गई है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चीज के इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बजाय इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और आई नो इंडिया में तो लोग डेटा पे यकीन नहीं करते, बट देयर इज नो कंट्री जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे बढ़ रही है, बट इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन 2 कंट्रीज पे बढ़ गई है, 2 इकोनॉमिक यूनिट्स कही है, चाइना और यूरोपियन यूनियन पर।
और जो डिपेंडेंसी में फर्क आया यानी नेगेटिव, यानी रशिया और यूरोपियन यूनियन देखिए 4%, यानी ये डीलिंकिंग हो रही है। फिलीपींस और चाइना की जाहिर डीलिंकिंग हुई इस क्वार्टर में, क्योंकि काफी अग्रेसिवली चाइना ने बिहेव किया है, उनकी 1-2 कश्तियां डुबाई हैं। ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी डीलिंकिंग हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में भी डीलिंकिंग हो रही है। ब्राजील देखिए वेस्ट से कटता जा रहा है, यूरोपियन यूनियन से भी डीलिंक हो रहा है और यूएस से भी डीलिंक हो रहा है, और चाइना पे डिपेंडेंसी उसकी बढ़ रही है। चाइना और यूएस के ताल्लुकात में भी आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई है। इंडिया की डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया से कम हो गई क्योंकि वो आजकल तेल सऊदी अरेबिया से कम रशिया से ज़्यादा खरीद रहा है, और चाइना और यूरोपियन यूनियन की भी जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो गई है, उतना नहीं जितना रशिया की हुई है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे डिटेल में आई नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, और मतलब ये डेटा मैंने पहली बार नोटिस किया है डिपेंडेंसी का। सो आई विल ट्राई टू सी कि ये लॉन्ग टर्म आर्क्स देखना चाहिए कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस का, क्योंकि अगर इंडिया कहती है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का मकसद है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप मेंटेन नहीं कर सकते विदाउट मेंटेनिंग इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस विल रिड्यूस योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है UNCTAD की, अगर आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जुलाई 2024 की रिपोर्ट है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें। तो गुड न्यूज ये है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इस क्वार्टर में 7%, विच इज वेरी गुड। चाइना के 9%, रशिया और यूएस के 4 और 3% है। बाकी के दूसरे जापान, साउथ कोरिया जो बड़े मेजर एक्सपोर्ट कर, और यूरोपियन वगैरह यूनियन, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। सो द कंट्रीज दैट आर ड्राइविंग ग्लोबल नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी, वो इंडिया, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। सो आई होप कि आप लोग जो जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट और स्कॉलर, आपको ये छोटा सा कॉन्वर्सेशंस पसंद आया हो, और प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।